अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, 6 महीने बाकी हैं अभी इलेक्शन के, लेकिन हिंदी मीडिया और वेस्ट बंगाल में अभी से ही हड़कंप मच चुका है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भुगुल बजा दिया है कि वो इलेक्शन बंगाल में लड़कर रहेंगे। और ममता को, टीएमसी को और खास करके मुसलमानों की इस बात की फिक्र सता रही है कि एआईएमआईएम की वजह से कहीं बीजेपी जीत ना जाए, और ममता को इस बात की फिक्र सता रही है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक कहीं बिखर ना जाए। लेकिन मैं इस फॉर्मूले पर पहुंचू कि कैसे एमआईएम वहां पर सरकार बनाएगी और कैसे एमआईएम की 90 से ज्यादा सीटें आएगी और कैसे टीएमसी को एमआईएम से सीट के लिए मांगना पड़ेगा, उसे सपोर्ट लेना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कांग्रेस ने कैसे बीजेपी को 2 सीट से 18 सीट पर लाकर खड़ा किया 2019 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से, क्योंकि सबसे पहले जुम्मनों को सबक सिखाना जरूरी है, जो लोग सबसे ज्यादा कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद मैं उस फॉर्मूले पर आऊंगा जिसके तहत इंशाअल्लाह एमआईएम और टीएमसी मिलकर वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएगी और बीजेपी का नामो निशान बंगाल से मिट जाएगा। भाइयों, 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन को याद कीजिए। 2019 से पहले बीजेपी के पास 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे बंगाल में, 2 भी नहीं थे। लेकिन सडनली जब 2019 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी 2 से 18 सीटें आ गई, यानी 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी जीत गई। करीबन 100 से भी ज्यादा एमएलए अभी बीजेपी के अंडर कंट्रोल में है वेस्ट बंगाल में। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ? जब दीदी अच्छा काम कर रही है, बंगाल बना रही है, बंगाल का निर्माण कर रही है, अच्छे काम करा रही है, रोड बना रही है, कलर करा रही है, फिर ऐसे कैसे बीजेपी जीत गई? लेकिन जब मैंने इसकी तहकीक की, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया तहकीक करने का, तो जब मुझे नतीजा निकला मैं हैरान और परेशान हो गया। और अब मैं जो आंकड़ा आपको दिखाऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को मदद किया टीएमसी को हराने में, और टीएमसी को हराने के लिए उसने अड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो आप भी कहीं न कहीं बौखला जाएंगे और जुम्मन का जो लकब आपने कांग्रेस की गुलामी में लगाया था वो आप उतारने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं उन 6 सीटों के बारे में बात करूंगा जहां पर टीएमसी हार गई बहुत लो मार्जिन से, जहां पर बीजेपी जीत गई जिससे पहले बीजेपी कभी भी उस सब एरिया में नहीं जीती थी। उसमें से एक एरिया मुस्लिम मेजोरिटी है जहां पर बीजेपी का आज एमपी है। सबसे पहला झारग्राम बंगाल इलेक्शन 2019 पार्लियामेंट का। बीजेपी को कुल झारग्राम में 6,26,583 वोट मिले थे। तृणमूल को 6,14,816 वोट मिले थे। तृणमूल बीजेपी से झारग्राम में 11,767 वोट से हार गई थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारकर 20,757 वोट काट दिया। अगर कांग्रेस अपना एमएलए वहां पर नहीं, अपना एमपी वहां पर नहीं उतारता, तो इस वक्त तृणमूल के पास करीबन 6,34,000 वोट होता और बीजेपी के पास 6,26,000 वोट होता, और यहां से टीएमसी बीजेपी को हरा देती और टीएमसी का एक एमपी यहां से जीत जाता। तो कैसे कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की आपके सामने। दूसरा सीट बेलूर घाट, जहां पर बीजेपी को 5,39,317 वोट मिले। वही तृणमूल ममता की पार्टी को 5,06,024 वोट मिले। मात्र 33,000 वोटों से टीएमसी वहां से हार गई और बीजेपी जीत गई, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया था उसको 36,783 वोट मिला। यानी अगर कांग्रेस वहां से एमपी नहीं खड़ा करता तो आज तृणमूल के पास 5,39,350 वोट होते हैं। यानी वो बीजेपी कुछ वोटों से हार जाती, टीएमसी वहां से जीत जाता, अगर कांग्रेस की नाकामी यहां पर साबित नहीं होती। रायगंज बीजेपी को 5,11,652 वोट मिला। अब आपको यकीन नहीं होगा, यहां पर तृणमूल को 4,51,078 वोट मिला। कुल 60,000 वोट से तृणमूल बीजेपी से हार गई, लेकिन वहां से कांग्रेस को 83,000 वोट कांग्रेस ने तृणमूल के काट दिए और बीजेपी जीत गई। यानी 60,000 वोट अगर कांग्रेस वहां से नहीं काटती, तृणमूल को मिल जाते, तो तृणमूल के पास करीबन 5,20,000 वोट हो जाते। नेक्स्ट मालदा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, जहां पर बीजेपी को 5,09,524 वोट मिला और वहीं तृणमूल को 4,25,236 वोट मिला। 84,000 वोट से तृणमूल हार गई, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर 3,05,270 वोट ले लिए। यानी वहां पर कुल 12 लाख वोट में 5 लाख बीजेपी को, 4 लाख तृणमूल को और 3 लाख कांग्रेस को मिला।
यानी करीबन 7 लाख वोट टीएमसी कांग्रेस में बढ़ गया और 5 लाख वोट बीजेपी को मिल गया, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। अगर वहां से कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ती तो टीएमसी को कुल 7 लाख वोट मिलता और बीजेपी एक तरफा हार जाती। नेक्स्ट, बैरकपुर। बैरकपुर आप सब जानते होंगे। बीजेपी को 4,72,994 वोट मिला। तृणमूल को 4,58,137 वोट मिला। 14,857 वोट से तृणमूल हार गई, क्योंकि वहां से कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार उठा रहा था उसको 15,746 वोट मिला। अगर कांग्रेस वहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो तृणमूल को करीब 4,73,900 वोट मिल जाते और वो बीजेपी को हरा देती। लास्ट, बर्धमान। बीजेपी को 5,98,376 वोट मिले और तृणमूल को 5,95,937 वोट मिले। मात्र 3,000 वोट से तृणमूल बीजेपी से हार गए, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार उतारा था उसने 38,000 वोट काट लिए। अगर कांग्रेस वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारती तो आज तृणमूल के पास 6,37,000 वोट होता और बीजेपी के पास 5,98,000, यानी तृणमूल जीत जाती। तो इन 6 सीटों से आपको अंदाजा हो सकता है कि कांग्रेस ने कैसे तृणमूल का वोट काटा और बीजेपी को जिताया। आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को वोट देने वाला वही है जो बीजेपी से नफरत करता है। कांग्रेस को वोट वो नहीं देता जो टीएमसी से नफरत करता है। कांग्रेस को वोट वो देता है जो बीजेपी से, मोदी से, हिंदुत्व आइडियोलॉजी से नफरत करता है। तो अगर कांग्रेस तमाम बंगाल में इलेक्शन ना लड़े तो टीएमसी हर जगह से जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस लड़ लड़ कर वोट काट रही है बीजेपी के खिलाफ। उसको लगता है तृणमूल के अलावा कांग्रेस जीत सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने खुलकर मोदी की मदद की और मोदी के जो गवर्नमेंट बीजेपी है वो 2 सीट से 18 सीट पर आ गए। चलो, ये गुजरा हुआ चीज है, माइंड फ्रेश करो, टॉपिक चेंज। अब 2021 इलेक्शन की बात करते हैं, तो रेडी हो जाओ एक बार फिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बात करते हैं बंगाल इलेक्शन के बारे में। तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीट हैं। जिस पार्टी को भी एमआईएम, बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, जिस किसी को भी 147 सीटें मिलेगी, 147 एमएलए जिसका जीतेगा, बंगाल में वो राज्य करेगा। और 2016 के इलेक्शन में टीएमसी को 294 सीट में से 224 सीट अकेले मिल गई। यानी सरकार 147 सीट में बनता है, इसको अकेले 224 सीटें मिली है, तो इसने अकेले ही सरकार बना ली। कांग्रेस को 25 सीटें मिली, सीपीएम को 21 और बीजेपी को 16, और बाकी 8 सीट एआईएफबी, आरएसपी, जीजेएम, कई सारी पार्टियां लड़ती है एमआईएम को छोड़कर। 2016 में एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी थी। एआईएफबी, आरएसपी, जीजेएम, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी लड़ी थी। टीएमसी की सरकार बनी 224 सीट के साथ, यानी 147 से कई गुना ज्यादा। लेकिन हुआ यूं, जीतने के बाद क्या हुआ समझिए पहले, अब मैंने मुद्दा में आता है कि मेरा टॉपिक क्या है। चूंकि वेस्ट बंगाल में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, 143 सीट में मुसलमानों का सीधा दखल है। मुसलमान अगर किसी को एक तरफा वोट दे दे तो 143 सीट, 143 सीट वो जीत जाएगा। और करीब 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए सीट 90 ऐसी हैं, 90 सीट जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है। कोई कितना भी वोट काट ले, सिवाय मुसलमान के वहां कोई एमएलए बन ही नहीं सकता जिसको मुसलमान ना चाहे। तो तृणमूल कांग्रेस को 2016 में करीब 143 सीट वाले मुसलमानों ने एक तरफा सपोर्ट किया, प्लस कुछ नॉन मुस्लिम सीटों से भी टीएमसी को सपोर्ट मिला। यानी मुसलमानों के दम पर ही तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अगर मुसलमान 143 सीटों का समर्थन, यानी 143 सीट में रहने वाले मुसलमान अगर टीएमसी को सपोर्ट नहीं करता तो टीएमसी की सरकार कभी बन ही नहीं पाती। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जीतने के बाद, ममता सीएम बनने के बाद, ममता ने पूरे बंगाल में काम किया। बड़े बड़े बिल्डिंग, रोड, फ्लाईओवर, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, बहुत बेहतरीन काम की। बंगाल को काफी हद तक उसने बदल कर रख दिया। लेकिन यह एक तरफा बात है। वही ममता ने मुस्लिम इलाकों में राजा बाजार, धाड़ बगान, तोपसिया, पाक सर्कस, मुस्लिम इंस्टीट्यूट, कई सारे, मल्लिकपुर, कांकीनारा, नारकेलडांगा, कई सारे इलाकों में ममता के एमएलए ने रद्दी बराबर भी काम नहीं किया। ना मुसलमानों को सस्ता घर मिला, ना मुसलमानों को सस्ता बिजली मिली, ना ही मुसलमानों को रोजगार। और जिस उर्दू लैंग्वेज के बुनियाद पर ममता ने इलेक्शन लड़ा था कि वो उर्दू को आगे बढ़ाएगी, उर्दू को सरकारी लैंग्वेज में दाखिल करेगी ताकि कॉलेज में उर्दू में एग्जाम मुसलमान बच्चे दे सके, उर्दू बोलने वाले हिंदू भी वो भी दे सके। लेकिन ममता ने 224 सीट लेकर, मुसलमानों को 143 सीट लेकर उसने मुसलमानों को धोखा दिया।
ममता को यह लगा कि मुसलमान बीजेपी से डर के टीएमसी को वोट दे रहा है। मुसलमानों के पास ऑप्शन ही नहीं है। सीपीएम ने पहले से ही मुसलमान को धोखा दिया, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तोड़वा दी, अब बचा टीएमसी। टीएमसी के सिवा मुसलमान कहां भाग कर जाएगा। तो ममता को यह लगा, इस बुढ़िया को यह लगा, बुरा मत माना, मेरे लिए बुढ़ी ही है, मैं उसका इज्जत नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे कौम पर हमला किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इसने हमला किया, पूरे मुसलमान को जिंदगी बर्बाद करके रख दी इसने, इस बुढ़िया ने। तो इस डायन को यह लगा कि मुसलमान तो बीजेपी से डर कर, मोदी से डर कर किसको वोट देगा, मैं ही तो घूंघट पल्लू में हूं, अल्लाह से दुआ मांगती हूं, मुझे ही वोट देगा, बदले में इनको जॉब दो चाहे ना दो, इनको उर्दू में बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, ये वोट तो मुझे ही देगा। ये सोचकर ममता बनर्जी ने पिछले 10-15 साल में मुसलमानों के लिए रद्दी बराबर भी काम नहीं की। और जहां पर वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी में मुसलमान है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, इन मेजोरिटी मुस्लिम इलाकों में एक यूनिवर्सिटी तक ममता ने नहीं खोली, एक स्कूल ममता ने नहीं खोली, एक हॉस्पिटल ममता ने नहीं खोला। वहां के लोग कादा कीचड़ की जिंदगी में जीने पर मजबूर है। 2016 के इस इलेक्शन के बाद जब 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो बीजेपी को यह वहां एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी। तो मैंने पहले आपको हिसाब बताया, बीजेपी 2 से 18 सीट पर आ गई, ममता हार गई कांग्रेस की वजह से और ममता उसको हराने में नाकाम हुई। यानी ममता इस वक्त बीजेपी को रोकने लायक नहीं बची है। अगर रोकने लायक होती तो बीजेपी 2 से 18 सीट पर कभी नहीं आता, क्योंकि एमआईएम तो इलेक्शन नहीं लड़ी। अब आते हैं मुद्दा पर। अब एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र से होते हुए, बिहार से होते हुए अब बंगाल पहुंची है। अब बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब उन 90 सीटों पर लड़ने की सोच रहे हैं जहां पर ना स्कूल ममता ने बनाया, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना ही वहां सस्ता घर है, ना ही बिजली। वहां उम्मती, वहां मुसलमान हराम काम करने पर मजबूर है, हराम तरीके से जीने पर मजबूर है। वहां मुसलमान कादा कीचड़ की जिंदगी जी रहे हैं। तो उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, उन लोगों के हक की बात करने के लिए, उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए और उर्दू को बंगाली और हिंदी के साथ बराबरी देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब उन 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है। वहां पर अगर वहां के मुसलमान, आधा मुसलमान भी यानी 30% मुसलमान भी अगर एक तरफा एमआईएम को वोट दे दे तो एमआईएम की 90 सीट आ जाएगी। तो चूंकि उन 90 सीटों में जहां पर ऑलरेडी एमआईएम काम कर रहे हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में, इन तमाम एरिया में ऑलरेडी एमआईएम के वर्कर फैल चुके हैं। तो अब यूं होगा कि एमआईएम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह 90 के 90 सीट एमआईएम जीतेगी, क्योंकि एमआईएम इस बात पर मेहनत कर रही है कि आपको बीजेपी या मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना हक मांगना है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अपना हक मांगना है, हलाल का साथ देना, हराम के साथ नहीं। तो एमआईएम की मेहनत कामयाब हो रही है, रंग ला रही है, दिख भी रहा है। तो एमआईएम जमीन पर मेहनत कर रही है। तो अब रिजल्ट ये निकलेगा कि टीएमसी 224 सीट में से सीट गवाएगी। यस, टीएमसी को नुकसान होगा कांग्रेस से, टीएमसी को नुकसान होगा बीजेपी से, लेकिन जो मुस्लिम वोट पहले टीएमसी को देता था वो टीएमसी को नहीं, बल्कि अब धोखा खाने के बाद, उर्दू में पीछे होने के बाद, घर बिजली ना मिलने के बाद और उर्दू लैंग्वेज में एग्जाम ना देने की वजह से, रोजगार ना मिलने की वजह से वो एमआईएम को वोट देगा। तो अब एमआईएम, अब टीएमसी को 224 सीट में से कम 134 सीट उसको मिलेगी। उसको सरकार बनाने के लिए 13 सीट की जरूरत पड़ेगी। एमआईएम को इंशाल्लाह 90 सीट या उससे कुछ आगे पीछे मिलेगा। तो उस टीएमसी को 13 सीट की जो जरूरत पड़ेगी वो एमआईएम उसको देगी, एग्रीमेंट की बुनियाद पर कि अब चूंकि ममता ही सीएम बनी रहेगी, 2016 में भी ममता सीएम बनी, 2021 में भी ममता सीएम बनेगी, लेकिन तभी एमआईएम उसको समर्थन देगा, सपोर्ट करेगा जब ममता अग्रीमेंट साइन करेगी कि चूंकि 15 साल में जो घपला घोटाला उस टीएमसी में हुआ उसके खिलाफ जांच पड़ताल की जाए, जो भी मुसलमानों को जेल में भरा गया उसको बाहर निकाला जाए, जो मासूम थे बेचारे, उर्दू को स्टेट लैंग्वेज बनाया जाए, बंगाली हिंदी के साथ साथ सब लैंग्वेज की इज्जत होनी चाहिए, तो उर्दू को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। और मुसलमानों का विकास, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल बजट दिया जाए ताकि उन 90 एमएलए सीट पर जहां पर एमआईएम जीती है वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोला जाए। तो इस तरीके से एमआईएम के इलेक्शन लड़ने के बाद भी ममता बनर्जी सीएम बन सकती है और वो बनेगी और तृणमूल और एमआईएम की सरकार बनेगी। अब बीजेपी को जितना सीट आना है, कांग्रेस, सीपीएम, जितना सीट ये लोग आना है और ये लोग आपस में कितना भी गठजोड़ कर ले, बीजेपी कांग्रेस की मदद ले, चाहे सीपीएम की, चाहे आरएसपी जीजेएम की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से 5 साल ममता और ओवैसी साहब की हुकूमत चलेगी और बंगाल में मुसलमानों का एक नया दौर आएगा जहां पर वो उर्दू में एग्जाम दे सकेंगे, सस्ता घर ले सकेंगे, वो करप्शन पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, कोई बलात्कार और लिंचिंग नहीं होगी और एक मुसलमानों को सुनहरा दौर बंगाल में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आंकड़ा, एक फॉर्मूला आप सबके सामने रखा। ये पॉसिबल 100% होगा
जब आप सब लोग टीएमसी के अंधभक्ति में ना करें, कांग्रेस की गुलामी छोड़कर, बीजेपी से डरकर नहीं बल्कि अल्लाह से डरकर इमाम का जमीन में साथ देंगे, इमाम के लिए मेहनत करेंगे, बिना किसी लालच के इमाम का झंडा उठाएंगे। इंशाअल्लाह आप उस शख्स का साथ दे रहे हो, उस असद यूनिवर्सिटी का साथ देने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, जिसने आर्टिकल 370 पर बोला, जिसने कश्मीरी मुसलमान पर बोला, जिसने तबरेज़ अंसारी पहलू खान के लिंचिंग पर बोला, जिसने गुलनाज की मौत पर बोला, जिसने मुसलमानों और दलितों के लिए बोला, जिसने वक़फ़ की ज़मीन के लिए बोला, जिसने उर्दू लैंग्वेज के लिए बोला, जिसने न्याय के लिए बोला, हक के लिए बोला, हराम के खिलाफ और हलाल के लिए बोला, आपको उसका साथ देने की मैं बात कर रहा हूं। और जिस ममता बनर्जी को आप अब भी एमआईएम को छोड़कर साथ देना चाहते हैं, उसने आर्टिकल 370 का साथ आपका नहीं दिया, बल्कि उसने आर्टिकल 370 का सपोर्ट कर दिया बीजेपी के साथ मिलकर। यहां तक कि जब ट्रिपल तलाक का मैटर आया तो इसके एमपी ममता बनर्जी के एमपी ने कहा कि मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है। कांकी नारा में दंगा हुआ, मुसलमान मारे गए, ममता की पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। तो आप अगर समझ रहे हो बीजेपी से आपको ममता बचाएगी, तो यह सिवाय मुनाफिकत का और कुछ भी नहीं है। और जो भी लोग धोखा खाना चाहते तो मेरी एक बात सुन ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन सिर्फ एक बार ही धोखा खाता है, बार बार धोखा खाना मोमिन की सिफत नहीं है। तो अगर आप मुनाफिक बनना चाहते हो तो फिर आप धोखा खाओ ममता से। अगर आप मोमिन हो, सच्चा मुसलमान हो, आप अगर चाहते हो कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बने, कादा कीचड़ से मुसलमान निकल कर डेवलपमेंट की तरफ आए, जॉब पाए, उनको नौकरी मिले, उनको गवर्नमेंट वो पुलिस बने, आईपीएस ऑफिसर बने, तो आपको इमाम का साथ देना ही पड़ेगा। चाहे आपका दिल करे ना करे, अल्लाह के लिए आपको हक का साथ, इमाम का साथ देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर, में अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अच्छा यार, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन में काम हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जितना ज़्यादा वीडियो में लाइक होता है, जितना ज़्यादा कमेंट होता है, जितना ज़्यादा शेयर होता है, वीडियो वायरल होता है, काफ़ी लोगों तक पहुंच जाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फैलाइए। और आप अगर मेरे काम का सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से और ज़्यादा काम करूं, हालांकि मैं करता रहूंगा चाहे जो भी मेरे साथ सिचुएशन हो, आप चाहते हैं और ज़्यादा मैं काम करूं और ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ाऊं, तो आप माली तरीके से भी मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट डिटेल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। और जो भी लोग अल्लाह ने उनको नवाजा है बहुत ज़्यादा, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आमदनी में से कुछ हिस्सा, अगर आप लाखों में कमाते हैं तो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर किसी को मुझसे बात करनी हो तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, मेरा मैसेंजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सब भी, कोई भी आपको कोई तकलीफ हो, कुछ बात करनी हो, कोई सवाल हो एमआईएम, टीएमसी, बीजेपी, कोई इलेक्शन को लेकर, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं फ्री होकर आपसे वॉइस मैसेज में जवाब दे दूंगा। बट प्लीज़ 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 मुझे कॉल मत करना, वरना मुझे डिस्टर्बेंस होगा और मैं बिल्कुल भी आपका जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए आप मैसेज करना, किसी को दिक्कत मत करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हक की आवाज़ उठाओ और हक के लिए लड़ाई लड़ो। बीजेपी से नहीं, अल्लाह से डरने की कोशिश करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।